अब हम अगली कथा पर चलते हैं। ये कथा है 3 देवों के परीक्षा की। तो कथा इस प्रकार है कि एक दफ़ा सब बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उनमें आपस में बहस शुरू हो गई कि सबसे बड़ा देव कौन है, त्रिमूर्ति में सबसे बड़ा कौन है, ब्रह्मा जी बड़े हैं या शिव जी सबसे बड़े हैं या विष्णु जी बड़े हैं। तब बहस के दौरान ये फैसला हुआ कि इन तीनों देवों की परीक्षा ली जाए और फिर फैसला किया जाए कि इन सब में बड़ा कौन है। परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी के पुत्र भृगु जी को चुना गया, अर्थात वो एक कार्य करेंगे, वो तीनों की परीक्षा करेंगे। तो भृगु जी सबसे पहले सत्यलोक अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए, परंतु क्योंकि वो वहाँ पर ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए गए थे, अर्थात उनकी असली प्रकृति को जानने के लिए गए थे, उनके असली स्वभाव को जानने के लिए गए थे, उन्होंने ना तो ब्रह्मा जी की स्तुति की, ना उनको नमस्कार किया, अर्थात उनको उन्होंने एक तरीके से इग्नोर किया। जिस प्रकार एक स्तुति करनी चाहिए थी, सत्कार करना चाहिए था, वो सब कुछ नहीं किया। ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ गया और वो उसे श्राप देने के लिए उठे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र ही है, तो ब्रह्मा जी ने विवेक बुद्धि से उस क्रोध को दबा लिया और फिर ये देखकर भृगु जी वहाँ से चले गए। अब वहाँ से वो उठकर शंकर जी के पास गए। तो शंकर जी ने जब उन्हें देखा तो बहुत खुश हुए और उठकर उन्होंने भृगु जी को प्यार करने के लिए अपने बाहें फैला दी, अपनी भुजाएं फैला दी। परंतु भृगु जी ने उनके प्यार को स्वीकार नहीं किया, अर्थात उनके गले नहीं लगे और उल्टा उनसे कहा कि तुम लोक और वेद की मर्यादा का उल्लंघन करते हो। ये शंकर भगवान से कह रहे हैं, शंकर जी से कह रहे हैं कि तुम लोकों की जो मर्यादा है और जो वेदों की मर्यादा उसका उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मिलता। शमशान में रहते हो, भभूत लगाते हो, मुंड माल पहनते हो, ये सब बातें। तो ये देखकर शंकर जी को बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने त्रिशूल उठाकर भृगु को मारना चाहा कि कितना बदतमीज आदमी है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तब सती ने बीच बचाव किया, अर्थात उनको रोका और भृगु जी को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। तब फिर वहाँ से उठकर भृगु जी वैकुंठ लोक में गए। तो जब वो वैकुंठ गए तो उन्होंने देखा कि विष्णु भगवान उस वक़्त लक्ष्मी जी की गोद में सिर रखकर लेटे हुए थे। अब ये देखकर भृगु जी वहाँ गए और उन्होंने जाकर जोर से उनकी छाती पर लात मार दी। विष्णु जी एकदम शैया से उठे, भृगु जी को प्रणाम किया, आसन पर बिठाया और कहा, उन्हें अफसोस है कि क्योंकि उनको भृगु जी के आने का पता न था, इसलिए वह उनकी अगवानी नहीं कर सके। फिर विष्णु जी बोले कि आपके चरणों के स्पर्श से आज मेरे सारे पाप धुल गए, परंतु आपके चरणों को मेरी छाती पर लगने से जो चोट लगी है, कृपया मुझे उन्हीं का
तीर्थ पीने के लिए आज्ञा दें ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। तो क्या कहा, आपने जो मेरे छाती पर मारा तो मेरी छाती इतनी कठोर है कि आपके पांव पर चोट लग गई, तो मेरे को उसके लिए आप मेरे को मौका दीजिए कि मैं आपके पाँव को पानी से धोकर साफ करके, और जो पानी का जल है इस तरह धोया हुआ जल, उसको पीऊँ और पवित्र हो जाऊँ। आगे उन्होंने कहा कि आपकी लात लगने से जो मेरी छाती पर चिन्ह पड़ गया, निशान पड़ गया है, वहाँ लक्ष्मी जी सदा निवास करेंगी। अब ये सब सुनकर भृगु जी परम तृप्त हो गए, एकदम आंखों में उनके आंसू आ गए। और फिर उन्होंने वापस आकर सारी बात ऋषियों को बताई। जितने ऋषि थे उन सबको अपना एक्सपीरियंस बताया कि ब्रह्मा जी के पास ये हुआ, शंकर जी के पास ऐसे हुआ और विष्णु जी के पास ऐसे हुआ। तब से वह सब विष्णु जी को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगे, क्योंकि वह ही शांति और अभय के परम स्थान है। उन्हें अपने क्रोध तथा अहंकार पर पूरा नियंत्रण है। जब तक हम अपने अहंकार तथा और दूसरे विकार, क्रोध वगैरह को पूरी तरह से जीत नहीं लेते, अर्थात उनका पूरी तरह से नाश नहीं कर लेते, तब तक हम परम पद नहीं प्राप्त कर सकते। और अगर किसी प्रकार परम पद प्राप्त भी कर लें तो फिर नीचे गिरने का पूरा चांस रहता है, पूरे होता है कि अंत में जरूर नीचे गिरेंगे। असल में ये कथा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो बात उपनिषदों में बताया गया है कि हम परमात्मा से दूर इसीलिए हुए क्योंकि दो कारणों से दूर हुए, एक अहंकार की वजह से, एक चंचल चित्त की चंचलता की वजह से। और अगर इसमें से एक कारण समाप्त हो जाए, अर्थात अगर हम अहंकार निकाल दें, तब फिर चंचलता भी समाप्त हो जाती है, और अगर मन की चंचलता निकाल दें तो अहंकार भी समाप्त हो जाता है। तो जिसने अपने अहंकार को जीत लिया वो परम पद का अधिकारी हो जाता है। जिसने अहंकार को जीत लिया वो परम पद का अधिकारी हो जाएगा, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। तो सारी बात यही है, हमें अपना ये जो कर्तृत्व भाव या मैं शरीर हूँ, ये शरीर भाव, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है। और जब ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, मैं और मेरा खत्म हो जाएगा, तो फिर परम पिता परमेश्वर को मिलने के रास्ते, तब वो आदमी के लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं, वो परमात्मा को ज़रूर मिलता है। तो ये कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।